हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेमोपोएटिक सिस्टम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड मेनली क्या होता है? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये होता है हमारा ब्लड। ब्लड जो होता है बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ये मेनली टू फ्लूइड्स को यूटिलाइज करता है सर्कुलेशन में, वो है ब्लड और लिम्फ। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन करते हैं। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड वन है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ब्लड को यूटिलाइज करता है सर्कुलेशन में। जो ब्लड है हमारा मेनली टू कंपोनेंट से बनाता है, ब्लड, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। तो मेनली कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में हम पढ़ेंगे, इसके मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन है प्लाज्मा, सेकंड वन इज़ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। फर्दर हमने टेबल बनाया है इजीली याद करने के लिए। तो हमारा जो ब्लड है मेनली प्लाज्मा से बना होता है, जो कि 55% होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम का। सेकंड वन है फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि 45% होते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम के। प्लाज्मा जो है फर्दर बना होता है हमारा वाटर का, जिसमें कि 92% तक हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा उसमें अदर डिजॉल्व मटेरियल होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा होते हैं जो प्रोटीन होते हैं, जो कि 7 to 8% होते हैं। और अदर फैक्टर्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स जो मेनली हमारे 3 प्रोटीन्स जो वो फंक्शन करते हैं, जो कि ब्लड की हेल्प करते हैं। वो है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन क्या है? वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड वन है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है वो एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस करता है, जो कि इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल होती है। थर्ड वन है हमारा फाइब्रिनोजन। वो क्या करता है? हमारा ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है और क्लॉटिंग में। सेकंड टाइप है हमारी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे 3 टाइप्स है फर्दर, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। इसको हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसीज जो वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं फर्दर 3 टाइप्स का होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स, जो कि 60 to 65% प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स, 0.5 to 1% प्रेजेंट होते हैं बेसोफिल्स, 2 to 3% होते हैं इस्नोफिल्स। एग्रैनुलोसाइट्स होते हैं फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो पेल येलो कलर का विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 90 to 92% तक हमारा प्लाज्मा जो है वो वाटर होता है। 6 to 8% जो होता है इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड के अंदर टोटल 70 टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि 3 मेजर हैं, वो हैं फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। एक और फ्लूइड प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, जिसको हम सीरम बोलते हैं। वो भी पार्ट ऑफ प्लाज्मा है, बट उसके अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम सीरम बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मेजर प्रोटीन्स क्या है? फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। इट हेल्प्स इन क्लोटिंग एंड कोगुलेशन। ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। एल्ब्यूमिन क्या है? इट हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस और बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये था हमारा प्लाज्मा। सेकंड वन है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या है? उसमें टोटल 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। ये फर्दर डिवाइडेड है 3 टाइप्स में, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स जिसको हम रेड ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं, ये मेनली बाइकनकेव और डिस्क शेप के होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनका रेड कलर जो है वो ड्यू टू हीमोग्लोबिन के कारण प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी बोलते हैं। आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज का होता है। इसका साइज़ जो होता है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। बॉडी में ये 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट होता है मेंस में, और 4.8 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब वुमेन्स में प्रेजेंट होता है। आरबीसीज जो मेनली स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होते हैं, और ये फॉर्म कहाँ पे होते हैं? हमारे बोन मैरो में।
सेकंड वन है हमारा ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जिसको हम वाइट ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं क्योंकि उसका कलर वाइट या फिर ये कलरलेस ही होते हैं। इट इज़ एक्टिव एंड मोटाइल, इट कंटेन्स न्यूक्लियस। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 7000 टू ±3500 पर मिलीमीटर क्यूब होती है। ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स जो फर्दर डिवाइडेड है हमारे 3 टाइप्स में, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होते हैं मेनली सर्कुलर शेप के होते हैं और फैगोसाइटिक होते हैं। इसके अंदर पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट 60 to 65% ऑफ डब्ल्यू बेसिस। सेकंड वन है हमारा इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टेन्स प्रोड्यूस करते हैं जब हम इसको डाई के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। न्यूक्लियस इसमें जो होता है वो बाइलोग होता है। इट रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शंस। इनका नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है मेनली इन अस्थमा पेशेंट्स में। ये मोटाइल होते हैं और मेनली डिटॉक्सिकेट होते हैं इन नेचर्स में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 3% ऑफ डब्ल्यू बेसिस। थर्ड वन है हमारा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होते हैं मेनली एस शेप के होते हैं और उसके अंदर 3 लो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस की। इट स्टेन्ड विद बेसिक टाइज, इट सिक्रीट्स हिस्टामिन, हेपरिन और सेरोटोनिन। It helps in inflammatory reactions. It consists 0.5 to 1% of WBCs. नेक्स्ट टाइप है हमारी ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स जैसे कि पढ़ा आपने पीछे 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स होते हैं मेनली ये लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। ये किडनी शेप के होते हैं, मोटाइल होते हैं, फेगोसाइटिक एंड सिक्वेंचस। जितने भी हमारे खराब सेल्स हो गए हैं उसको क्या करते हैं ये खा जाते हैं। इट प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन्स एंड पायरोजेंस। ये इंटरल्यूकिन और पायरोजेंस को सिक्रेट करते हैं, बनाते हैं। तो मेनली हमारा इंटरल्यूकिन्स क्या था, इट कम्युनिकेट्स बिटवीन सेल्स एंड रेगुलेट्स द सेल ग्रोथ। जो पायरोजेंस होता है ये मेनली हेल्प करता है इंटरफ्रियंस को टू इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनहांस टिश्यू रिपेयर, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो टिश्यूज में और टिश्यू हमारे रिपेयर हो सके। सेकंड टाइप है हमारी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स होते हैं इसको हम मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं। इट मैन्युफैक्चरर ग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बनाता है ग्लोबुलिन्स को। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बोन मैरो के अंदर मैच्योर होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे थाइमस के अंदर मैच्योर होते हैं। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये जो होती हैं हमारे स्पेशल सेल्स से प्रोड्यूस होती हैं बोन मैरो में और वो सेल्स होते हैं मेगाकार्योसाइट्स। ब्लड जो होता है इसके अंदर 1,50,000 से लेकर 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लेटलेट्स। इट हेल्प्स इन द कोगुलेशन और द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, ये कोगुलेशन में और क्लोटिंग में हेल्प करते हैं ब्लड की। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड में आप पढ़ेंगे, हमने हेडिंग बना के इसके फंक्शंस लिखे हैं, आप बाकी आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड ट्रांसपोर्टर्स। मेनली इसका काम क्या है ब्लड का, कि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। को किस किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन करता है, सबसे पहले क्या है वो ऑक्सीजन, हमारी लंग्स से ऑक्सीजन लेके जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स जो भी हम खाना खाते हैं उन सभी को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। ये काम हमारे ब्लड का होता है। सेकंड वन है मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम सेल्स टू द लंग्स एंड किडनी फॉर एलिमिनेशन। बाकी जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उन सभी को इकट्ठा करके ये लंग्स के थ्रू इकट्ठा करता है और फिर उसको किडनी के थ्रू उसको एलिमिनेट करते हैं। ये क्या करता है, हार्मोन्स जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं उनको टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम भी हमारा ब्लड करता है। सेकंड वन है हमारा ब्लड मेंटेन्स। ब्लड क्या क्या मेंटेन करता है, सबसे पहले ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर हीट ज़्यादा है बॉडी के अंदर तो हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और अगर कम है तो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। सेकंड ये क्या डिस्ट्रीब्यूट मेंटेन करता है, पीएच को, बॉडी के टेम्परेचर पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है थ्रू बफर सिस्टम। एडिक्वेट फ्लूइड्स वॉल्यूम इन सर्कुलेटरी सिस्टम, और जितने भी फ्लूइड्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर उन सब के वॉल्यूम को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है।
थर्ड फंक्शन है ब्लड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस। ब्लड जो है वो मेनली ब्लड लॉस को भी प्रिवेंट करता है। कैसे? ये प्लाज्मा प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और प्लेटलेट्स को, अगर कहीं पे हमारे कट लग जाए या कुछ चोट लग जाए। सेकंड है इट हेल्प्स इन इनिशिएटिंग द क्लॉट फॉर्मेशन व्हेन अ वेसल इज ब्रोकन। जब भी हमारी ब्लड वेसल कोई भी ब्रोक हो जाती है तो ये ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करता है। फोर्थ फंक्शन है हमारा ब्लड प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है। कैसे? बाय सिंथेसाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को बनाता भी है और यूटिलाइज भी करता है। एक्टिवेटिंग कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ये एक्टिवेट करता है WBCs को, जो कि डिफेंस करते हैं बॉडी को अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। तो ये हमारी WBCs को एक्टिवेट करता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बनाते हैं ताकि हम फॉरेन इन्वेडर से बच सकें। तो आज का टॉपिक इतना ही था। सो थैंक यू वेरी मच।